किष्किंधा कांड संपूर्ण कथा। किष्किंधा कांड रामायण का चौथा कांड है, जिसमें श्री राम की वानरराज सुग्रीव से मित्रता, बाली वध और सीता की खोज के लिए वानर सेना का संगठन वर्णित है। राम और सुग्रीव की भेंट। जब रावण सीता का हरण कर ले गया, तब राम सीता की खोज में वन वन भटक रहे थे। रास्ते में वे ऋषिमुख पर्वत पहुंचे, जहां सुग्रीव अपने अनुयायियों के साथ रह रहे थे। ऋषिमुख पर्वत पर हनुमान ने राम और लक्ष्मण को देखा। वह साधु वेश में उनके पास आए और उनकी पहचान पूछी। जब उन्हें ज्ञात हुआ कि वे अयोध्या के राजकुमार हैं, तो हनुमान ने उन्हें अपने कंधों पर बैठाया और सुग्रीव के पास ले गए। सुग्रीव ने बताया कि उनका बड़ा भाई बाली उनसे शत्रुता रखता है और उन्हें निष्कासित कर दिया है। सुग्रीव ने राम से सहायता मांगी और वचन दिया कि वह सीता की खोज में उनकी सहायता करेगा। सुग्रीव और राम का मित्रता संधि। राम ने सुग्रीव को आश्वासन दिया कि वे बाली को मारकर उसे किष्किंधा का राजा बनाएंगे। इसके प्रमाण स्वरूप राम ने एक ताड़ के वृक्ष पर बाण चलाया, जिससे 7 पेड़ एक साथ कटकर गिर गए। सुग्रीव राम की शक्ति से अत्यंत प्रभावित हुआ। इसके बाद उन्होंने एक अग्निवेदी में बैठकर मित्रता संधि की। बाली वध और सुग्रीव का राज्याभिषेक। सुग्रीव ने राम से कहा कि बाली बहुत बलशाली है और उसे हराना कठिन होगा। राम ने कहा कि जब वह बाली से युद्ध करेगा, तो वे दूर से तीर चलाकर बाली का वध करेंगे। सुग्रीव ने बाली को युद्ध के लिए ललकारा। बाली और सुग्रीव के बीच भीषण युद्ध हुआ, लेकिन राम ने कोई बाण नहीं चलाया क्योंकि दोनों एक जैसे दिखते थे। सुग्रीव युद्ध में हार गया और भागकर राम के पास आया। राम ने उसे एक माला पहनाई, जिससे वे पहचान सके कि सुग्रीव कौन है। पुनः सुग्रीव ने बाली को युद्ध के लिए ललकारा। जब बाली और सुग्रीव का द्वंद्व चल रहा था, तब राम ने एक तीर चलाया, जिससे बाली घायल होकर गिर पड़ा। बाली का अंतिम संवाद। मरते समय बाली ने राम से प्रश्न किया कि उन्होंने छिपकर तीर क्यों मारा। राम ने उत्तर दिया कि बाली ने धर्म का पालन नहीं किया था, इसलिए उसे दंड मिला। बाली ने सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाने और अपने पुत्र अंगद को संभालने का अनुरोध किया। इसके बाद बाली की मृत्यु हो गई। सुग्रीव का राज्याभिषेक। बाली के निधन के बाद सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया गया। उसने अपनी पत्नी तारा और पुत्र अंगद को संभाला। हनुमान, जामवंत, नल, नील आदि प्रमुख वानर सेनापति बन गए। वर्षा ऋतु तक राम और लक्ष्मण प्रयाग पंपा सरोवर में ठहरे। सीता की खोज के लिए वानर सेना का संगठन। वर्षा ऋतु समाप्त होने के बाद राम ने सुग्रीव को सीता की खोज का आदेश दिया। सुग्रीव ने वानर सेना को चारों दिशाओं में भेजा। दक्षिण दिशा में हनुमान, जामवंत, अंगद और नल नील को भेजा गया। समुद्र के किनारे संपाति जटायु का बड़ा भाई से जानकारी मिली कि सीता लंका में है। हनुमान ने समुद्र लांघकर लंका जाने का निश्चय किया। सुंदरकांड रामायण का 5वां कांड है, जिसमें हनुमान जी की वीरता, बुद्धिमत्ता और शक्ति का अद्भुत वर्णन मिलता है। ये कांड हनुमान जी की लंका यात्रा, सीता माता की खोज, रावण से संवाद और लंका दहन की घटनाओं को प्रस्तुत करता है। सुंदरकांड में हनुमान जी की महिमा का विशेष उल्लेख किया गया है। हनुमान का समुद्र लांघना। सीता माता की खोज में दक्षिण दिशा में भेजी गई वानर सेना समुद्र तट पर पहुंची। वहां संपाति जटायु का भाई ने उन्हें बताया कि सीता माता लंका में है। ये सुनकर सभी वानर चिंतित हो गए कि समुद्र कैसे पार किया जाए। हनुमान जी ने जामवंत के प्रेरणा देने पर अपनी शक्ति को पहचाना और विशाल रूप धारण कर समुद्र पार करने के लिए उड़ान भरी। समुद्र लांघते समय आने वाली बाधाएं। मैनाक पर्वत। समुद्र ने हनुमान जी को विश्राम कराने के लिए मैनाक पर्वत को भेजा, लेकिन हनुमान जी ने विश्राम लेने से इनकार कर दिया। सुरसा राक्षसी। देवताओं ने हनुमान जी की परीक्षा लेने के लिए सुरसा को भेजा। सुरसा ने हनुमान को खाने का प्रयास किया, लेकिन हनुमान ने अपनी चतुराई से छोटा रूप धारण कर उसके मुख में प्रवेश किया और बाहर आ गए। सिंहिका राक्षसी। यह एक दैत्य थी जो परछाई पकड़कर जीवों को खींच लेती थी। हनुमान जी ने इसे मार डाला। हनुमान जी ने इन सभी बाधाओं को पार कर लंका में प्रवेश किया। लंका में प्रवेश और लंकिनी से भेंट। हनुमान जी ने लंका नगरी में
प्रवेश करने के लिए छोटा रूप धारण किया। वहां लंकिनी नामक राक्षसी पहरेदारी कर रही थी। जब हनुमान जी ने प्रवेश करना चाहा तो उसने उन्हें रोका। हनुमान जी ने उसे एक घूंसा मारा, जिससे वह धरती पर गिर पड़ी और समझ गई कि अब लंका का विनाश निश्चित है। अशोक वाटिका में सीता माता से भेंट। हनुमान जी रावण के महल में घूमते हुए अशोक वाटिका पहुंचे, जहां उन्होंने सीता माता को देखा। माता सीता वृक्ष के नीचे बैठी थीं और अत्यंत दुखी थीं। रावण बार बार उन्हें विवाह के लिए बाध्य कर रहा था, लेकिन वे राम के अतिरिक्त किसी और को पति रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थीं। हनुमान जी ने एक वृक्ष की आड़ से राम जी का संदेश सुनाया और राम की मुद्रिका अंगूठी सीता माता को दी। सीता माता ने हनुमान जी को अपने चूड़ामणि दी और कहा कि वे राम को मेरा संदेश दे कि वे जल्द आएं। हनुमान जी का रावण से संवाद और लंका दहन। हनुमान जी ने सोचा कि अब रावण को भी राम के पराक्रम का परिचय देना चाहिए। उन्होंने अशोक वाटिका में उत्पात मचाया और कई राक्षसों को मार डाला। रावण के पुत्र अक्षय कुमार को मार दिया। अंततः रावण ने अपने पुत्र मेघनाद इंद्रजीत को भेजा, जिसने ब्रह्मास्त्र से हनुमान को बांध लिया। रावण दरबार में हनुमान जी को रावण के दरबार में ले जाया गया। रावण ने हनुमान जी से राम का संदेश सुनकर क्रोधित होकर उनकी पूंछ में आग लगाने का आदेश दिया। हनुमान जी ने अपनी शक्ति से पूंछ को विशाल बना लिया, जिससे बहुत सा कपड़ा और तेल लगाना पड़ा। जब पूंछ में आग लगाई गई तो हनुमान जी ने लंका में इधर उधर कूदकर पूरी लंका को आग के हवाले कर दिया। इसके बाद वे समुद्र में जाकर अपनी पूंछ की आग बुझाई। सीता माता से विदाई और अयोध्या वापसी। लंका दहन के बाद हनुमान जी ने पुनः अशोक वाटिका जाकर माता सीता को प्रणाम किया और कहा कि वे श्रीराम को ये समाचार सुनाने जा रहे हैं। माता सीता ने आशीर्वाद दिया और हनुमान जी अयोध्या के लिए उड़ चले। 6. श्रीराम से भेंट और सुंदरकांड का समापन। हनुमान जी अयोध्या लौटे और रामचंद्र जी को सीता माता का संदेश सुनाया। उन्होंने सीता माता द्वारा दिया गया चूड़ामणि राम को सौंपा। रामचंद्र जी अत्यंत भावुक हो गए और तुरंत सेना लेकर लंका जाने का निर्णय लिया। युद्धकांड रामायण का छठा और सबसे महत्वपूर्ण कांड है। इसे लंका कांड भी कहा जाता है क्योंकि इसमें श्रीराम और रावण के बीच महासंग्राम होता है। इसी कांड में राम रावण युद्ध, रावण वध, सीता की मुक्ति और श्रीराम की अयोध्या वापसी का वर्णन किया गया है। श्रीराम का लंका प्रस्थान और रामसेतु निर्माण। जब हनुमान जी सीता माता का समाचार लेकर लौटे, तब श्रीराम ने तुरंत लंका पर चढ़ाई करने का निर्णय लिया। पूरी वानर सेना नल और नील के नेतृत्व में समुद्र किनारे पहुंची। राम ने समुद्र से मार्ग देने के लिए प्रार्थना की, लेकिन समुद्र देवता प्रकट नहीं हुए। क्रोधित होकर राम ने ब्रह्मास्त्र उठाया, जिससे समुद्र भयभीत होकर प्रकट हुआ। समुद्र ने बताया कि नल और नील वरदान से पत्थरों को पानी पर तैरा सकते हैं। वानर सेना ने रामसेतु बंध का निर्माण किया और लंका तक पहुंच गई। अंगद का रावण को संधि प्रस्ताव। लंका पहुंचकर श्रीराम ने अंगद को रावण के पास शांति प्रस्ताव लेकर भेजा। अंगद ने रावण से कहा, यदि तुम सीता माता को श्रीराम को लौटा दो तो युद्ध नहीं होगा और तुम्हारा कल्याण होगा। लेकिन रावण अहंकार में आकर हंसा और संधि से इनकार कर दिया। अंगद ने चुनौती दी, यदि कोई मुझे हिला सके तो मैं हार मान लूंगा। रावण के सभी राक्षस अंगद को हिलाने में असमर्थ रहे। अंततः अंगद लौट आए और युद्ध निश्चित हो गया। युद्ध का आरंभ और रावण के वीरों का वध। श्रीराम ने लंका पर चढ़ाई कर दी और युद्ध आरंभ हुआ। रावण की सेना और वानर सेना के बीच भीषण युद्ध हुआ। रावण के कई पराक्रमी योद्धा मारे गए। अक्षय कुमार रावण का पुत्र हनुमान ने मारा। अतिकाया रावण का पुत्र लक्ष्मण ने मारा। कुंभकर्ण रावण का भाई श्रीराम ने मारा। मेघनाद इंद्रजीत लक्ष्मण ने मारा। लक्ष्मण को शक्ति बाण लगना और संजीवनी बूटी। मेघनाद ने युद्ध में लक्ष्मण को शक्ति बाण मारा, जिससे वे मूर्छित हो गए। हनुमान संजीवनी बूटी लेने के लिए द्रोणगिरी पर्वत पहुंचे। पूरी रात की यात्रा के बाद वे पूरा पर्वत लेकर आए और लक्ष्मण को जीवित किया। रावण का वध। अंत में श्रीराम और रावण के बीच भयंकर युद्ध हुआ।
रावण का शरीर अमर था क्योंकि उसने अनेक वरदान प्राप्त किए थे। विभीषण ने श्रीराम को बताया कि रावण की नाभि में अमृत है। श्रीराम ने ब्रह्मास्त्र चलाकर रावण की नाभि को भेद दिया, जिससे रावण मारा गया। विभीषण का राज्याभिषेक और सीता की अग्नि परीक्षा। रावण के मरने के बाद श्रीराम ने विभीषण को लंका का राजा बनाया। फिर हनुमान सीता माता को लाने गए। श्रीराम ने सीता माता की अग्नि परीक्षा ली ताकि यह सिद्ध हो सके कि वे पवित्र हैं। सीता माता अग्नि में कूद गईं और अग्निदेव ने उन्हें प्रमाणित किया कि वे शुद्ध हैं। श्रीराम की अयोध्या वापसी विजय उत्सव। राम, सीता, लक्ष्मण और वानर सेना पुष्पक विमान से अयोध्या लौटे। 14 वर्षों का वनवास समाप्त हुआ। श्रीराम का राज्याभिषेक हुआ और रामराज्य की स्थापना हुई। उत्तरकांड रामायण का 7वां और अंतिम कांड है। इसमें श्रीराम के अयोध्या लौटने के बाद की घटनाएं, रामराज्य की स्थापना, सीता माता का वनगमन, लव कुश की कथा और श्रीराम का बैकुंठ गमन वर्णित है। श्रीराम का राज्याभिषेक और रामराज्य की स्थापना। लंका विजय के बाद श्रीराम पुष्पक विमान से अयोध्या लौटे। अयोध्या में भरत ने उनका स्वागत किया और उन्हें राज्य सौंप दिया। श्रीराम का राज्याभिषेक हुआ और रामराज्य की स्थापना हुई। रामराज्य में सत्य, न्याय, प्रेम और धर्म का पालन हुआ। सभी लोग सुखी और समृद्ध थे, कोई भी दुखी, बीमार या दरिद्र नहीं था। सीता माता का वनगमन और लव कुश की कथा। एक दिन श्रीराम ने जनता के बीच सुनी गई एक धोबी की टिप्पणी सुनी, कैसे कोई राजा अपनी पत्नी को, जो इतने दिनों तक रावण के घर में रही, फिर से स्वीकार कर सकता है। श्रीराम ने प्रजा की भावना का सम्मान करते हुए सीता माता को वनवास भेज दिया। लक्ष्मण उन्हें महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में छोड़ आए। वहीं सीता माता ने लव और कुश नामक जुड़वां पुत्रों को जन्म दिया। महर्षि वाल्मीकि ने लव कुश को शस्त्र और शास्त्र दोनों में निपुण बनाया। अश्वमेध यज्ञ और लव कुश का राम से मिलन। श्रीराम ने अश्वमेध यज्ञ किया और एक घोड़ा छोड़ा। लव और कुश ने उस घोड़े को रोक लिया और श्रीराम की सेना को पराजित कर दिया। जब श्रीराम स्वयं युद्ध करने आए, तब वाल्मीकि ऋषि ने बताया कि लव कुश उन्हीं के पुत्र हैं। श्रीराम ने सीता माता को सम्मान सहित अयोध्या वापस बुलाया। सीता माता का पृथ्वी में समा जाना। सीता माता ने अपनी पवित्रता सिद्ध करने के लिए पृथ्वी माता का आह्वान किया। पृथ्वी देवी प्रकट हुई और सीता माता को अपने अंदर समा लिया। श्रीराम ने अत्यंत दुखी होकर राजपाट संभालना जारी रखा। श्रीराम का बैकुंठ गमन। जब श्रीराम का अवतार काल समाप्त हुआ, तब उन्होंने सभी भाइयों और अपने प्रिय भक्तों के साथ सरयू नदी में जल समाधि ली। वे पुनः विष्णु लोक बैकुंठ लौट गए। लव और कुश ने अयोध्या का राज संभाला और धर्मपूर्वक शासन किया।